है। ये जो शासक है ना देश का, इस समय भाड़ में जाओ जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, इसने किसानों के साथ भी दोगली नीति से काम किया। क्या कहता था, हम बिल वापस नहीं लेंगे, अमेंडमेंट करेंगे बिल वापस। मेरा आप वीडियो उठाकर देखिए, मैंने 10 महीना पहले घोषणा की थी मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि बिल वापस होगा और जरूर होगा, घुटनों के बल वापस होगा। चुनाव आ रहे सर, वो तो इसलिए कर लिया ना। अरे जनाब, चुनाव नहीं आ रहा। किसान बिल को इन्होंने सिर्फ इसलिए खींचा था क्योंकि 2021 में ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी थी। पूरी की पूरी 2021 किसान आंदोलन की वजह से जाती रही और लास्ट में इन्होंने इस बिल को वापस लिया। ये जानते थे ये इतने मक्कार लोग हैं, इतने निकम्मे लोग हैं, ये इंसान, ये मानव को रोटी नहीं देना चाहते। वो कीचड़ बनाना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, धर्म के नाम का एक कीचड़ बनाना चाह रहे हैं जिसमें दंगे हों, फसाद हों, ताकि उनका कमल खिल सके। लेकिन आप ध्यान रखना, चाय वाले की केतली तो चंद्रशेखर आजाद जी ने छीन ली है, चाय वालों की केतली तो छीन ली है, सत्ता छीननी बाकी है। इसका आप इंतजार करें। सर, आप संविधान की बात करते हैं, आपकी पार्टी संविधान की बात, कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ आपको नहीं लगता पूरा देश हमारे साथ है? जहाँ भी एट्रोसिटी होती है सिर्फ एक ही नाम निकल कर आता है, चंद्रशेखर आजाद। आपको नहीं पता? चंद्रशेखर फिर क्यों और पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार है? अकेले लड़ा फिर चुनाव? देखिए ऐसा है, गठबंधन की जो बात जहाँ तक है, जो भाड़ में जाओ जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार चल रही है, जो प्रदेशों में सरकार चल रही है, इस भाड़ में जाओ जनता पार्टी ने भी हजारों पार्टियों से, क्षेत्र वाइज छोटे छोटे संगठनों से गठबंधन कर रखा है। तो क्या चंद्रशेखर आजाद अगर किसी से गठबंधन कर लेंगे तो किसी के पेट में दर्द हो जाएगा, किसी को दस्त लग जाएंगे क्या? आजाद समाज पार्टी को बुलाया गया है, आपको पता नहीं चला शायद। मीटिंग भी हो चुकी है अखिलेश यादव जी के साथ और आपने सिर्फ 4 पार्टियों का नाम लिया। आपको शायद ये जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भाड़ में जाओ जनता पार्टी की कितनी पार्टियों से गठबंधन है, आप जानते हैं? करोगे समाजवादी पार्टी से गठबंधन? हमारे ये इस सवाल का जवाब तो हमारे राष्ट्राध्यक्ष देंगे। मैं मात्र एक जिला अध्यक्ष हूँ गाजियाबाद से आजाद समाज पार्टी का। नहीं, आपकी नजर में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरी नजर में क्या होना चाहिए वो छोड़ दीजिए, ये सवाल भविष्य का सवाल है, इसे गर्द में रहने दीजिए, वो निकल कर आएगा तो मिल जाएगा। आप चाहते हो गठबंधन हो या नहीं हो? मेरा नेता चाहता तो मैं भी चाहता हूँ, जाहिर सी बात है। मेरे नेता ने अगर ये कहा है कि हम गठबंधन करने के तैयार हैं तो मैं भी तो मेरे अपने नेता के साथ हूँ। आपका हित है समाजवादी पार्टी में? बात समाजवादी की या भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, बात है एट्रोसिटियों को रोकने की, बात है ऐसी अराजकता के माहौल को शांत करने की। एट्रोसिटी समाजवादी पार्टी सरकार में दलितों का पर हुई है। अभी किसी समाजवादी के साथ गठबंधन हुआ है क्या? हमारा नहीं हुआ ना। बातचीत हो रही है हमारी। कमाल की बात है, बातचीत तो सबके साथ होती है, गठबंधन तो नहीं हुआ, गठबंधन हुआ तो नहीं। मैंने क्या कहा, बात तो हम आपसे भी कर रहे हैं, तो क्या आपके साथ हमारा गठबंधन हो गया? मैंने क्या कहा, ये भविष्य का जवाब है, उस भविष्य की गर्द में छिपा हुआ है, इसका जवाब भविष्य देगा, ये मैं नहीं दे सकता। जो बड़ी स्कीम है केंद्र सरकार की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ एक स्लोगन है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मतलब बेटी बचानी भी हमें ही है और पढ़ानी भी हमें ही है। ये स्लोगन यही सेट होता है। बाकी ये जो स्लोगन बनाते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को ये दे देंगे वो दे देंगे, पहले तो बेटियों को सम्मान ही दे दो। यहाँ बेटियां लड़ रही हैं अपने अधिकारों के लिए तो इनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। वैसे हम एक तरफ बोलते हैं भारत माता की जय, जय दुर्गा जय काली, और एक ही तरफ उन्हीं देवियों के हम कपड़े फाड़ रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या इंसाफ है। और बात कर रहे हो ना आप लोग, यही पूछ रहे हो ना आप लोग जो पत्रकार हो, आप सिर्फ यही सवाल कर रहे हो धर्म और जाति। तो आप सुनना चाहते हो ना धर्म क्या होता है और जाति क्या होती है? धर्म सिर्फ एक ही है, इंसानियत, और जाति सिर्फ 2 ही है, महिला और पुरुष। तो यही कहना चाहूँ। तो जब आप ही लोग नहीं समझ पा रहे तो जनता क्या समझाएगी? जनता को मीडिया एक सबसे बड़ा एक ऐसा हथियार है जो कि पूरे देश में क्या पूरे विश्व में सबकी विचारधारा को फैलाता है, ठीक है? जब आप ही लोग नहीं फैलाओगे तो जनता क्या समझेगी? पहले तो आपको फैलाना चाहिए भैया जी। पहले मैं आपसे शुरुआत करूँ, आपने सवाल ही धर्म से शुरू करा, आपने सवाल ही धर्म से शुरू करा, आपने जातिवाद फैलाया, आपने धर्म फैलाया। क्या कोई आतंकवादी निकलता है, कोई बलात्कार निकलता है, उसका कोई धर्म होता है? अगर उसका धर्म होगा तो वो ये चीज करेगा ही नहीं। धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत, और जाति सिर्फ 2 है, महिला और पुरुष, ठीक है? तो इसलिए आप अपने सवाल ब्राह्मण बनेगा क्यों बनेंगे? हम इंसान नहीं है, हम जाति तोड़ो समाज जोड़ रहे हैं भाई साहब, हम जाति तोड़ो समाज जोड़ रहे हैं। आरएसएस किसी दलित को अपना राष्ट्राध्यक्ष बनाएगी? अगर आरएसएस मोहन भागवत की जगह अगर चंद्रशेखर आजाद को अपना राष्ट्राध्यक्ष बना देगी तो हम भी वादा करते हैं कि किसी ब्राह्मण को भीम आर्मी का राष्ट्राध्यक्ष बना देंगे, दावे के साथ कहते हैं। नहीं, उन पे तो आरोप को छोड़ दीजिए ना, आपका सवाल है जाति को बढ़ावा देते हैं। कौन कहता है? आप लोग
कहते हैं ना आरएसएस कुछ भी बढ़ावा देती है, देश में बंटवारा करती है। हाँ। तो आप तो भाईचारा बनाना तो चाहते हम भी तो भाईचारे की बात कर रहे हैं भाईचारा ना। बनाना चाहते आप हो, हमारे जाति थोड़ा राष्ट्राध्यक्ष, हम आपके राष्ट्राध्यक्ष, क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? आप हमारे संगठन के राष्ट्राध्यक्ष बन जाइए और हमें अपने के बना लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? भाईचारा हम अपना हक मांग रहे हैं ना, वो हमें हक चाहिए, या तो वो शांति से मिलेगा, नहीं तो क्रांति तो हम कर ही रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हमारे हक अधिकार ये सरकार छीनती रहेगी। हम ये क्रांति जारी रखेंगे। हमारी मांगे है, जब ये सारे बच्चे फिजिकल में पास है, मेडिकल में पास है, रिटर्न में पास है, तो फिर इन्हें नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा? तो वही नियुक्ति पत्र ही चाहिए, नौकरी चाहिए ना, रोजगार मांग रहे। युवा इतना लाचार हो गया है कि जिसको सरहद पे लड़ना चाहिए वो आज यहाँ धरती पे बैठ करके धरना प्रदर्शन करना है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए कि जो सरहद पे लड़ने वाले व्यक्ति हैं उन्हें यहाँ सिर्फ धरना करना पड़ रहा है। भूखे प्यासे कब से धरना चल रहा है, लेकिन सरकार को इसकी कोई आवाज़ नहीं जा रही। हमारी गूंगी बहरे सरकारों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने कान खोलो और ध्यान से इनकी सुनो आवाज़, क्योंकि अगर वो जिंदा है या कुर्सी पे बैठे हैं, पूरा भारत जो चलता है सिर्फ और सिर्फ किसान और जवान की वजह से चलता है, क्योंकि जवान देश सरहद पे लड़ रहे होते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। वो अपने परिवार को भी नहीं देखते, उनके परिवार में कोई बीमार हो रहा है, मर रहा है, उन्हें मतलब नहीं होता, क्योंकि वो पूरे भारत को अपना परिवार मानते हैं। तो क्या सरकार उनको उनका रोजगार नहीं दे सकती? सरकार जो वो योग्यवान, उनकी योग्यता पे ही तो निर्भर करता है ना पेपर। जब वो पेपर पास करके आए तो सरकार क्यों नहीं देना चाहती नियुक्ति पत्र? सरकार को जवाब देना पड़ेगा, या तो इन्हें नियुक्ति पत्र दो या हमें रीजन बताओ क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं देना चाहती सरकार नियुक्ति पत्र? बनवा रही है सरकार मंदिर बनवा रही है सर सरकार। मंदिर और मस्जिद की बात नहीं है, यहाँ शिक्षा की, रोजगार की और हक अधिकार की बात है। तो ना तो मैं हिंदू मुस्लिम की बात कर रही हूँ, ना ही मंदिर मस्जिद की बात कर रही हूँ। और रही बात हिंदू खतरे में कि मुस्लिम खतरे में, ना तो हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में। खतरे में है तो सिर्फ बीजेपी की कुर्सियाँ खतरे में है, भारत का भविष्य खतरे में, जो कि आप देख रहे हैं भारत का भविष्य यहाँ सड़कों पे धरना कर रहा है। जिन्हें वहाँ सरहद पे लड़ना चाहिए वो तो यहाँ धरना कर रहे हैं, तो भारत का भविष्य तो खतरे में है ही है। तो अगर हिंदुओं को बचाना है, भारत को बचाना है, भारत के भविष्य को उज्जवल बनाना है, तो बीजेपी की सरकार रिजाइन दे दे, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा हमारे लिए यही होगा। लेकिन यदि हिंदू मजबूत हो रहे हैं, धर्म की बात कर रही है सरकार, तो दिक्कत क्या है? सर हिंदू मजबूत हो रहे हैं, लेकिन भारत का नाम क्या है? हिंदू प्लस स्थान, यानी हिंदू का स्थान। तब भी सरकार का क्या कहना था? हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अगर हिंदू खतरे में, हिंदू कब से खतरे में? जब से बीजेपी सरकार आई है। अगर हिंदू बीजेपी सरकार के आने से खतरे में है, क्यों ना बीजेपी सरकार खुद ही हट जाए, तो हिंदू तो वैसे ही खतरे से बाहर आ जाना है। मंदिर बन रहे हैं मथुरा में, आगरा में, तो सर मंदिर हमें रोजगार देगा, मंदिर खाने को देगा हमें। मैं मंदिर का विरोध नहीं कर रही, ठीक है उनकी आस्था है उसमें, ठीक है बनाओ, लेकिन रोजगार तो दो। पेट रोटी से भरता है, घंटा बजाने से नहीं भरता। इस पेट को सिर्फ रोटी चाहिए, ना तो भगवान चाहिए, क्योंकि भगवान आके रोटी नहीं खिला जाएगा। जब इंसान कमाएगा तभी रोटी खा पाएगा, कमाए कहाँ से? रोजगार तो सरकार दे ही नहीं रही है। सर धर्म की बात क्यों होगी? रोजगार की तो बात कभी नहीं होती। सरकार धर्म में कहाँ रोजगार है? आप बताइए धर्म मुझे। में रोजगार है, पर्टिकुलर किसी एक समुदाय का उसमें रोजगार जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम मंदिरों से भिखारी पैदा होते हैं और यूनिवर्सिटियों से शिक्षक पैदा होते हैं, उज्जवल भविष्य वाले युवा निकलते हैं, आप यूनिवर्सिटी की बात क्यों नहीं करते? आप मंदिर की बात क्यों कर रहे हैं? मंदिर की राजनीति अगर करनी है तो आप कुर्सी खाली कर दीजिए। कुर्सी की राजनीति वो करेंगे जिन्हें देश की राजनीति करनी है, युवाओं के उज्जवल भविष्य की राजनीति करनी है। कुर्सी खाली तो आप लोग करवाएंगे। क्या आप वोट नहीं डालते? नहीं आप लोग करवाएंगे। आप वोट नहीं डालते, हम नेतृत्व करेंगे, आप हमें वोट डालिए ना। हम नेतृत्व कर तो रहे हैं। लेकिन सर जो जोगी जी है ना, वो गोरखधाम पीठ है, उसके अध्यक्ष भी है और मुख्यमंत्री भी है उत्तर प्रदेश की। देखिए मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ। धर्म से एक धंधा होता है, धर्म एक धंधा है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, दुनिया के कितने पढ़े लिखे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कहा है कि धर्म एक धंधा है, एक अफीम है, एक नशा है। जिसे वो नशा लग गया वो पूरी जिंदगी नशे में जिएगा।